स्वागत है आपका। देश दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं प्रशांत चरहे। कुछ अहम खबरें जो आज दिन भर चर्चा का विषय रही। सलमान खान का ट्वीट उनके लिए मुसीबत बन गया और देर रात याकूब मेमन के समर्थन में उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे। हालांकि जब इसका लगातार विरोध हुआ तो उन्होंने इस पर माफी भी मांग ली। हालांकि अभी भी वो याकूब को माफ किए जाने के पक्ष में है। एक और अहम खबर जो लगातार इसी से जुड़ी रही, उन्होंने जो देर रात ट्वीट किया था इस पर बवाल मचा है। याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के विरोध में सलमान खान ने दरअसल देर रात ट्वीट किया था और इसे लेकर के विवाद शुरू हो गया। उनका कहना है कि याकूब बेगुनाह हैं, उनके भाई टाइगर मेमन के गुनाहों की सजा उन्हें दी जा रही है। वहीं 16वें कारगिल विजय दिवस पर देश भर ने आज शहीदों को याद किया है, उन्हें नमन किया है और ऐसे में द्रास से लेकर दिल्ली तक, अफसरों से लेकर नेताओं तक सभी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं आगरा से भी एक अहम खबर है जिसमें परामर्श केंद्र में लोग अपना मसला सुलझाने गए थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। क्या कुछ हुआ इस विवाद में, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश यहां लगातार हो रही है और 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में कई रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। क्या ताजा हाल यहां पर है ये भी आपको बताएंगे। एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर छेड़छाड़ से परेशान होकर आखिरकार एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं। क्या है वो आरोप ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सलमान खान से जुड़ी अहम खबर की। दरअसल सलमान खान के ट्वीट से बवाल मचा, लगातार उनका विरोध किया गया। कई लोग उनके विरोध में हैं तो कुछ उनके समर्थन में भी, लेकिन अब विरोध को देखते हुए उन्हें माफी मांग ली है। लेकिन एक बात अभी भी वो कह रहे हैं कि याकूब को फांसी देना सही नहीं। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने टाइगर मेमन को फांसी देने की बात कही थी और मैं इस बात पर कायम हूँ कि याकूब को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि याकूब निर्दोष हैं। सलमान ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सलमान के पिता सलीम खान ने उन्हें फोन किया और ट्वीट वापस लेने की बात कही थी। सलमान ने बताया कि उनके पिता ने कहा कि ट्वीट वापस ले लूं क्योंकि इससे कई गलतफहमियां पैदा हुई हैं, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस ले रहा हूं। इसके बाद सलमान ने अपने ट्विटर से ट्वीट भी डिलीट कर दिए हैं। सलमान ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं बिना शर्त आपसे माफी मांगता हूँ उन सभी गलतफहमियों के लिए जो मैंने अनजाने में पैदा किए, और मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि कुछ लोग मेरे ट्वीट्स को धार्मिक रंग दे रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। हालांकि सलमान खान ने जो देर रात ट्वीट किए उसमें याकूब मेमन का कहीं भी नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन पढ़कर समझा जा सकता है कि आखिर वो किसका जिक्र करना चाह रहे हैं। जहां कुछ लोग इसके लगातार विरोध में थे, वहीं सलमान खान के पक्ष में भी कुछ लोग कह रहे हैं अपनी बात। मुंबई हमले के गुनहगार याकूब मेमन के समर्थन में सलमान खान के ट्वीट के बाद मचा बवाल और भी बढ़ गया है। देश के कई शहरों में सलमान खान का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने सलमान खान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सलमान खान का पुतला भी फूंका। दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी सलमान का विरोध शुरू हो गया है। शिवसेना ने सलमान खान का विरोध करना शुरू कर दिया है। शिवसेना की धमकी के बाद बांद्रा में सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवसेना ने धमकी दी है कि वो सलमान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में शिव सैनिकों ने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के पोस्टरों पर कालिख पोत दी है। 1993 मुंबई धमाकों में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने सलमान के बयान को आपत्तिजनक बताया है। निकम ने सलमान पर कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी। मैं चाहता हूं इस तरह भी सलमान करें और खेद प्रकट करें ताकि 257 लोगों की हत्या को उसे कुछ अफसोस हुआ, इसकी लोगों में मन में गारंटी होगी। हालांकि सलमान की ट्वीट को कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। वरिष्ठ वकील और एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा है कि सलमान ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि याकूब की फांसी को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। इस पूरे फांसी के सजा को एक कम्युनल कलर, एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास और एक सेंस ऑफ सिंपैथी फॉर याकूब मेनन, जो कहते हैं कि एक सिंपैथी का भाव याकूब मेनन के लिए क्रिएट किया जाए, इसका प्रयास कुछ लोग जो कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने उनके सितारे और बुलंदियों पर पहुंचा दिए, लेकिन बीती रात याकूब मेमन को लेकर के किया गया उनका ट्वीट उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि याकूब मेमन को उन्होंने ट्वीट में बेगुनाह बता दिया।
मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के विरोध में सलमान खान ने शनिवार देर रात ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया है। सलमान का कहना है कि याकूब बेगुनाह है और उसके भाई टाइगर मेमन के गुनाहों की सजा उसे दी जा रही है। सलमान ने कुल 14 ट्वीट किए। रात करीब 1:52 पर सलमान ने पहला ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है टाइगर। इसके करीब 7 मिनट बाद सलमान ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई को फांसी पर लटकाया जा रहा है, कहाँ है टाइगर। 2:39 पर किए अपने एक और ट्वीट में सलमान ने लिखा कि 3 दिन से वो ट्वीट करना चाहते थे लेकिन डर रहे थे। अपने आखिरी ट्वीट में रात 2:41 पर सलमान ने लिखा है कोई उसे टाइगर कह के नहीं बुलाए, वो इस लायक नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर बाद में सलमान के पिता सलीम खान ने IBN 7 से बातचीत की। सलीम खान ने कहा कि सलमान ने जो बातें कही हैं वो बेकार है, अर्थहीन है, उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहिए। जो उनका एरिया है उससे वो बात करें तो इट विल बी बेटर। खास बात यह है कि याकूब मेमन के पक्ष में सिर्फ सलमान ने ही इस तरह से अपनी बात नहीं रखी। इस तरह से 40 लोगों ने याकूब मेमन को फांसी न दिए जाने की बात कही है। उसमें कई रिटायर्ड जज हैं तो कई सांसद भी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक नाम है इसमें बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा का। सभी लोगों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेटर लिखकर अपील की है कि याकूब को फांसी न दी जाए। चिट्ठी लिखने वालों में मशहूर वकील राम जेठमलानी और नेताओं में लेफ्ट के सीताराम येचुरी, प्रकाश करात और वृंदा करात शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा का है। उनकी पार्टी याकूब की फांसी के पक्ष में है। बॉलीवुड से नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट ने भी याकूब की फांसी का विरोध करते हुए राष्ट्रपति से माफी दिए जाने की अपील की है। और आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया और ऐसे में द्रास से लेकर दिल्ली तक, अफसरों से लेकर नेताओं तक सभी ने शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कारगिल दिवस के मौके पर पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने 16 साल पहले देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। इन शहीदों की वजह से भारत ने पाकिस्तान को 1999 के कारगिल युद्ध में धूल चटाई थी। कारगिल के द्रास सेक्टर में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ सेना के जवानों के साथ शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद थे। वहीं इंडिया गेट पर भी शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कारगिल में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार ने अपने बेटे और कारगिल के शहीदों को याद किया। तो जहां आज एक तरफ शहीदों को याद किया गया है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, वहीं यहां रिटायर्ड सैनिकों ने अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी मांग पिछले कई दिन से है और आज इन्होंने एक बार फिर इस पर प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। कारगिल दिवस के मौके पर एक तरफ जहां शहीदों को याद किया जा रहा है, वहीं पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग और बुलंद कर दी है। 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लागू होने में हो रही देरी के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों ने आज सुबह धौला कुआं से जंतर मंतर तक कारगिल विजय दिवस दौड़ के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। पूर्व सैनिकों की इस मांग को गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे का समर्थन मिल रहा है। अन्ना हजारे भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि संसद में सिर्फ वक्त बर्बाद किया जा रहा है और जनता के हित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। बता दें कि आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का वादा किया था। आप और हम दोनों मिलकर 1 रैंक 1 पेंशन, इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पर अपने मन की बात कही है और ये भी बताया कि बहुत जल्द इस पर राष्ट्रीय पॉलिसी भी लाई जाएगी। साथ ही साथ 15 अगस्त के लिए लोगों से उन्होंने सुझाव भी मांगे। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में शहीद जवानों को याद किया। पीएम ने कहा कि करगिल में हमारा एक जवान 100 पाकिस्तानी जवानों पर भारी पड़ा। 26 जुलाई देश के इतिहास में करगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। देश के किसान का नाता जमीन से जितना है उतना ही देश के जवान का है। आज करगिल विजय दिवस पर इन सभी सेनानियों को मेरा शत शत प्रणाम। वहीं किसानों के लिए उन्होंने कहा कि इस साल बारिश की अच्छी शुरुआत हुई है, जिससे हमारे किसान भाई बहनों को खरीफ की बुआई करने में अवश्य मदद मिलेगी। मन की बात में पीएम मोदी ने रोड सेफ्टी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने दिल्ली में दुर्घटना में मारे गए विनय के बारे में कहा कि 2 दिन पहले उनकी नजर दिल्ली की दुर्घटना के एक दृश्य पर पड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उनका दिल हिल जाता है। रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो
कानून को एनफोर्स करने की बात हो या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्होंने बकायदा उन्हें विकास पुरुष तक कह दिया और अपनी इस बात पर उन्होंने अब सफाई भी दी है। शत्रुघ्न सिन्हा एक अरसे से पार्टी से खफा चल रहे हैं। खफा इतने कि कई बार पार्टी लाइन के आगे बढ़कर अपनी बातें कह देते हैं। शनिवार देर रात भी कुछ ऐसी ही घटना पटना में देखने को मिली, जब बिहारी बाबू रात करीब 10 बजे नीतीश से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। इसके बाद सियासी हलके में खलबली मच गई। शॉटगन ने बाद में भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश पर हमला नहीं करना चाहिए था। जब मिनिस्टर भी था, हेल्थ मिनिस्टर था, शिपिंग मिनिस्टर था, मैं हमेशा कहता था कि मैं कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति पसंद नहीं करता हूँ, मैं कंसेंसस की राजनीति पसंद करता हूँ। डेवलपमेंट के मामले में कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ पीएम को नसीहत दी, उन्हें विकास पुरुष बताते हुए कहा था कि नीतीश देश के गिने चुने काबिल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। बिहार की जनता के बहुमत के आधार पे हमारी पूरी कोशिश होगी और चाहत होगी कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री हो, जो बहुमत तय करेगा हम उसका आदर करेंगे, क्योंकि बिहार का मुखिया होगा। बवाल बढ़ने पर शत्रुघ्न ने सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते मिलने गए थे। हालांकि मैं नीतीश कुमार से पहले भी मिलता रहा हूँ और आगे भी मिलूंगा, लेकिन बीजेपी का ही था और रहूंगा। वैसे उनकी नाराजगी देख झट से आरजेडी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। शत्रुघ्न सिन्हा हमारे बिहार का नाम गौरव किया उन्होंने सब जगह, तो इसलिए कला में, तो इसलिए वो तो बिहार के गौरव हैं और वो आवेंगे तो स्वागत सब लोग करेंगे हम लोग। सर वो आपके पार्टी में आते हैं तो क्या आप लोग उनको उचित पद देंगे, उचित इज्जत एकदम पूरा सम्मान करेंगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर परिवार परामर्श केंद्र में 2 परिवार पहुंचे थे। केंद्र के इंचार्ज की जिम्मेदारी तो थी कि समस्या को सुलझाया जाए, झगड़े का हल निकाला जाए, लेकिन वो खुद ही एक परिवार से उलझ गई। यहां तक कि विवाद आगे बढ़ा तो एक परिवार की महिलाओं की जमकर पिटाई तक कर दी गई। वो हाथ जोड़ती रही और पुलिस वाले पीटते रहे। कभी गर्दन पकड़ी तो कभी झापड़ रसीद कर दिया। महिलाओं पर वर्दी और अपना गुस्सा उतारने वाले पुलिस वालों ने एक पक्ष को जमकर पीटकर फिर जबरन जीप में बिठाकर थाने ले गए। दरअसल 2 परिवारों का आपस में विवाद चल रहा था। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बीच लड़का पक्ष परामर्श केंद्र के इंचार्ज से बात करने लगा। ये बात लड़की पक्ष वालों को नागवार गुजरी और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विरोध उन पर इतना भारी पड़ जाएगा। विरोध से तिलमिलाई इंचार्ज ने एक महिला को चांटा रसीद कर दिया, जिसके बाद लड़की पक्ष की महिलाएं उनसे उलझ गईं। इसके बाद वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मचारियों ने इंचार्ज साहिबा के साथ मिलकर पूरा गुस्सा महिलाओं पर उतारा और उनकी जमकर धुनाई की। इतना ही नहीं, महिलाओं को जबरदस्ती जीप में बिठाकर थाने भी ले गए। हालांकि पुलिसकर्मी मामले में लड़की पक्ष पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमको मार रही है, वहाँ पे हमको काउंसलिंग नहीं करने दे रही है। तो क्या आप उसको मारेंगी? क्यों नहीं मारेंगी? वो हमें मार सकती है। नहीं, ये हमें मार सकती है। नहीं, आपको अधिकार है उसे मारने का। नहीं, उसको अधिकार हमें मारने का है। पहले से चाटा मारा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किस तरीके से मारपीट की आपने? वो घसीट के मार के लेके आई है एसएसपी ऑफिस से। आप नहीं एसएसपी ऑफिस से घसीट के हमको गाड़ी में भी मारा। और अब खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। और इसकी वजह से यहां पर लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू के रामबन इलाके में भारी बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है। इसी तरह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है, रास्ते बंद हो गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी बंद कर दिया गया है। वही और उत्तराखंड की ये तस्वीरें भी
जो ये बताती है कि लगातार बारिश की वजह से किस तरह से जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हुआ है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हुआ है और ऐसे में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, कई रास्ते बंद हो गए हैं और खास बात यह है कि बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भूस्खलन से एक बार फिर इस इलाके में आफत टूटी है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार टैंकर ने एक स्कूटर सवार को कुचल दिया और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया है। सड़क पर टूटा स्कूटर, फैले पत्थर और टूटी ग्रिल गवाह है उस हंगामे की जिसने कुछ घंटे के लिए इलाके को जंग का मैदान बना दिया था। दरअसल इस सड़क से गुजर रहा टैंकर तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गया और स्कूटर से जा रहे राहुल को टक्कर मार दी। टैंकर राहुल को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। घटना के तुरंत बाद टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत वहां से फरार होने में कामयाब रहा। लोग आनन फानन में राहुल को अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। टक्कर मारी गई और टक्कर ऐसी मारी गई उसको लपेट लिया गया है और उसके बाद उसको किसी अनजान आदमी ने भर्ती कराया गया है हॉस्पिटल में उठाकर और यहाँ पे पुलिस वाला ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जब घर वाले द्वारका थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने घटना उनके इलाके में नहीं होने की बात कह पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रोड जाम कर दिया और पथराव भी शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर लगे ग्रिल को भी तोड़ दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर माहौल शांत करवाया। देश दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।